हेलो नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं HNY आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 17 नवंबर है। इस 17 नवंबर को मैं आप सभी को और पूरे देशवासियों को हमारे वीर सपूत और हमारे गर्म दल के नेता योद्धा लाला लाजपत राय की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सभी को इनके कर्म चरणों पर चलने की एक सलाह देता हूं कि जिस प्रकार से लाला लाजपत राय ने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, आप भी अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, समाज को एग्रेसिव करने के लिए आप करबद्ध होकर के खून पसीना एक करके पढ़ाई कीजिए और पढ़ करके आगे बढ़ने का काम कीजिए। तो मेरे लाल, आज मैं आप सभी को एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी क्या, आपके सामने जो वीडियो जाएगा आप समझ जाएंगे कि आप सभी का जो बोर्ड है हमारे यहाँ वो आज बनकर के तैयार हो चुका है। इसमें टेक्निकल डिफॉल्ट हुआ था जिसके चलते हम लोग आपको सेवा नहीं दे पा रहे थे, लेकिन आज से आपकी सेवा प्रारंभ होगी। लाइव भी क्लास चलेगा, आप सभी हमारे क्लास से जुड़ें और जुड़ करके अपने सफलता को सुदृढ़ करें। आदर्श क्लासेस की संस्था आप सभी के बिल्कुल साथ है। तो आज मैं लाला लाजपत राय की जीवनी के बारे में कुछ आप सभी को बताना चाहता हूं। आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने की कोशिश कीजिएगा और हमारे इस तथ्य को समझने की काम कीजिएगा। तो देखिए जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए मेरे लाल, देखिए लाला लाजपत राय। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। किया भी, अब सोचिए, किया भी। लाला लाजपत राय ने जो बातें कही थी मरते वक्त तक, चोटिल होते वक्त तक, वो काम किया भी और वो दुराचारी अंग्रेज हमारे देश को छोड़ करके भागे भी। यह बातें लाला लाजपत राय ने कहा था, जिसको हम लोग पंजाब एक केसरी या शेरे पंजाब के नाम से भी क्या करते हैं मेरे भाई, जानने का काम करते हैं। आगे चलता हूं, आगे अब आप थोड़ा सा देखिए इतिहास लाला लाजपत राय जी की। थोड़ा सा देखिए मेरे भाई, लाला लाजपत राय जी की इतिहास ये आपके सामने मैं देखना चाहता हूं, लाना चाहता हूं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का जो जन्म हुआ था वो 28 जनवरी 1865 ईस्वी को फिरोजपुर पंजाब में हुआ था। ठीक है। उनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्णन था, जो आजाद फारसी और उर्दू के महान विद्वान थे। पिता का नाम क्या था मेरे भाई, तो मुंशी राधा कृष्णन था। आगे आप आइए, उनकी माता का नाम गुलाब देवी था, जो धार्मिक महिला थी, मतलब पूजा पाठ में ज्यादा वो अपना समय व्यतीत करती थी, पूजा में अपना मन लगाती थी। ये लाला लाजपत राय के मम्मी पापा हुए। 28 जनवरी 1865 को जन्मे। प्रारंभ से ही लाला लाजपत राय लेखन और भाषण में अव्वल थे और उनकी रुचि थी, वहां पर वो अपना मन लगाते थे। उन्होंने कुछ समय हरियाणा के हिसार में और रोहतक में उन्होंने स्कूल में भी काम करने का काम किया, पढ़ाने का काम किया और धार्मिक तत्वों में शामिल होने का भी काम किया। आगे चलता हूं मेरे भाई, लाला लाजपत राय की बातों को लेकर के थोड़ा सा आइए। साइमन कमीशन, अब ये कैसे महान हुए मेरे भाई, जरा देखिएगा। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को जब भारत पहुंचा तो उसके शुरुआती विरोधियों में लाला लाजपत राय भी क्या हो गए, शामिल हो गए। साइमन कमीशन की बात हुई, वो तो जन्म की बात हुई 1865 में, लेकिन साइमन कमीशन जैसे ही आपको हमारे देश के अंदर 3 फरवरी 1928 ईस्वी में पहुंचा तो साइमन कमीशन में बहुत भारी कुरीतियां थी। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि भारत के अंदर अंग्रेजी भाषा को क्या किया जाए, लॉन्च किया जाए, अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, ताकि हमारी बातों को सुनने में, समझने में भारतीय लोग को कठिनाई हो और हम जो करें वो कर लें, किसी को पता ना चले। इसी का विरोध करने के लिए पूरे भारत में विरोध होने लगा। यह साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा रपट तैयार करने के लिए आई थी और उसका उद्देश्य था कि सारा संविधान का ढांचा इंग्लिश टू इंग्लिश कर दिया जाए। बात हमारी समझ रहे हैं। इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन उस कमेटी में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका मूल कारण विरोध का ये भी था कि भाई आपने कमेटी बनाई उसको सुदृढ़ करने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन आपके अंदर कोई भी ऐसा भारतीय सदस्य नहीं है जो हमारी बातों को समझ सके और वहां पर वो रख सके। इसका विरोध और था। यह सभी भारत में संवैधानिक ढांचे को अंग्रेजी के मंशा के तैयार में
आए थे कि अंग्रेजी में उनको कर दिया जाए। इसका और विरोध था। आइए मेरे भाई यहां पर आइए, यहां देखिए आगे कह रहा है कि साइमन कमीशन के विरोध में क्रांतिकारियों ने 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर के एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर रखा था, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत कर रहे थे। गौर करेंगे जरा, 30 अक्टूबर का वो दिन था 1928 ईस्वी को, 3 फरवरी को आया था। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में इसी साइमन कमीशन का विरोध करने का गठन बनाया गया, योजनाएं बनाई गई, जिसका नेतृत्व लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय कर रहे थे। जब कर रहे थे तो इनके प्रदर्शन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। लाला लाजपत राय जी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ पड़ा। और जब जन सैलाब उमड़ पड़ा मेरे भाई, तो इस प्रदर्शन से जो अंग्रेज थे वो देखे तो डर गए, बौखला गए अंग्रेज। और जब बौखला गए तो उनके दिमाग में हुआ कि भाई अगर इसको हम धराशायी नहीं करेंगे, इसको हम हटाएंगे नहीं, तो ये तो हमारे सत्ता को तख्त पलट कर देगा, हमारे को हटा सकता है। इसीलिए इन्होंने गलत इरादे से वहां पर जाकर हमारे मतलब लाला लाजपत राय के पूरे सदस्य को, भीड़ को पीटना शुरू कर दिया बेरहमी से। लाला लाजपत राय इसी भीड़ में शामिल थे और गो बैक नारा देने के संदर्भ में अंग्रेजों की पुलिस ने उनको क्या किया, लाठियां चार्ज कर दी। और लाठियां चार्ज से लाला लाजपत राय बुरी तरह से क्या हो गए मेरे भाई, घायल हो गए। और जब घायल हो गए तो उनका इलाज चलने लगा, लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और स्वास्थ्य बिगड़ा तो 17 नवंबर 1928 ईस्वी को वीर सपूत लाला लाजपत राय अंतिम सांस ली। 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय का क्या हो गया मेरे भाई, निधन हो गया। वो मतलब अपने जीवन को समाप्त कर दिए। आज 17 नवंबर है, इसीलिए आज बोर्ड भी हम लोग का तैयार हो गया। इसीलिए मैंने सोचा कि यह छोटा सा वीडियो आप सभी के सामने जरूर पहुंचाऊं, और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, समझेंगे और हमारी बातों को एक बार मानेंगे मेरे लाल। क्योंकि देख लीजिए बिहार पुलिस में, अन्य चीजों में बहुत मतलब मैं क्या बताऊं, लड़कियां नंबर 1 पे रैंक पे जा रही हैं। आप हमारे जो मतलब बच्चे हैं बॉयज फैकल्टी में हैं, वो बहुत कम आते चले जा रहे हैं मेरे भाई। तो आप पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन सिस्टम में बहुत कम समय बिताइए, 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा से ज्यादा नहीं। ऑनलाइन सिस्टम आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, आपके टीचर ही फैकल्टी को आगे बढ़ाने में आपकी सहायता कर पाएंगे। तो टीचर से जुड़े रहिए, कहीं अन्य जगह पर मत कुछ करिए, आपकी सफलता निश्चित है, डेफिनिट है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लूंगा। कल से आप सभी का लाइव क्लास जरूर मिलेगा। आप सभी हमसे जुड़ें और जुड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, थैंक यू, लव यू।